प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए हम फिर से एक नए सेशन की शुरुआत करते हैं। सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, वो है हार्ड वर्क। ठीक है बच्चों, ये बिल्कुल 100% सत्य है कि अगर आपको सफलता चाहिए यानी सक्सेस चाहिए तो आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, हार्ड वर्क करना बच्चों इतना आसान नहीं होता है। ठीक है, उसके लिए आपको पेशेंस, लगन, इन सारी चीज़ों से गुजरना पड़ेगा। आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस रखना होगा, हार्ड वर्क करना होगा अपने आप को सफल बनाने के लिए। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन में और अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए हम आगे बढ़ते चलते हैं। आज के सेशन हम क्लास 7 लेसन 2 को करने वाले हैं। कौन सा? कृष्णा एंड सुदामा। तो चलिए हम देखते हैं कि कृष्णा एंड सुदामा में हमें क्या क्या पढ़ना है। हमारा वार्मर कहता है बच्चों, डू यू हैव अ फ्रेंड? क्या आपके पास कोई मित्र है? व्हाट इज कॉमन बिटवीन यू एंड हिम ऑब्लिक हर? क्या आपके पास कोई मित्र है? और अगर मित्र हैं तो वो कौन सी चीज़ें हैं जो आप में और आपकी दोस्त में कॉमन है? कॉमन मीन्स समान, सिमिलर। ठीक है बच्चों, कॉमन का सिनोनिम्स सिमिलर भी हो जाएगा। सिमिलर, SIMILAR। सिमिलर मीन्स समान, कॉमन मीन्स समान। ठीक है, तो कहता है कि आप में और उनमें कौन सी चीज़ें हैं जो समान है, सिमिलर है। What do you like most in him ऑब्लिक हर? आप अपने दोस्त की कौन सी चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं, उनकी कौन सी बातें आपको ज़्यादा पसंद आती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। द स्टोरी ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन कृष्णा एंड सुदामा इज़ वेरी पॉपुलर। बच्चों ये जो फ्रेंडशिप शब्द है ना, इस फ्रेंडशिप का मतलब क्या होता है? इस फ्रेंडशिप का मतलब होता है दोस्ती। ठीक है बच्चों, तो कृष्णा और सुदामा के बीच की जो दोस्ती है वो बहुत ही फेमस है, प्रसिद्ध है। चलिए, फ्रेंडशिप का मतलब आप लोग लिख लीजिए दोस्ती। और फेमस मीन्स क्या होता है? पॉपुलर मीन्स क्या होता है? फेमस, प्रसिद्ध। ठीक है, कृष्णा एंड सुदामा स्टडीड टुगेदर। कृष्णा और सुदामा दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे। बच्चों स्टडी मीन्स होता है पढ़ाई करना। ठीक है, स्टडी। स्टडी मीन्स पढ़ाई करना, और ये जो स्टडीड है इसी स्टडी का V2 है, मतलब दोनों एक साथ पढ़ाई किया करते थे। ठीक है, पास्ट फॉर्म है स्टडीड। स्टडी का पास्ट फॉर्म क्या होता है? स्टडीड होता है। कृष्णा वॉज रिच, और दोनों में कृष्णा जो थे वो रिच थे, अमीर थे। वाइल सुदामा वॉज पुअर, जबकि सुदामा क्या थे? वो गरीब थे। स्टिल बोथ वेयर गुड फ्रेंड्स, एक अमीर थे एक गरीब थे, फिर भी दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे बच्चों। दे वेयर ऑलवेज सीन टुगेदर, और उनकी दोस्ती इतनी अच्छी थी कि वो हमेशा साथ साथ रहते थे, हमेशा साथ में खेलते थे, पढ़ते थे, यानी उनकी दोस्ती बहुत ही गहरी थी। टाइम पास्ड, बच्चों समय बीतता गया। कृष्णा बिकेम द किंग ऑफ द्वारिका। बच्चों बिकम का मतलब क्या होता है? बिकम का मतलब होता है होना, बनना, और ये जो है बिकेम, बिकम का पास्ट फॉर्म V2 है। ठीक है, यानी कि हुए, बन गए। कृष्णा क्या बन गए? द्वारिका के राजा बन गए, द्वारिका के राजा हो गए। ठीक है, बट सुदामा's कंडीशन रिमेन पिटिएबल, लेकिन जो सुदामा की स्थिति थी वो अभी भी बहुत ही खराब थी, दयनीय थी। बच्चों पिटिएबल का मतलब होता है खराब स्थिति होना, बहुत ही खराब होना। ठीक है, दयनीय स्थिति होना। बच्चों मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ कि जब भी हम ऐसे लिखते हैं राम, है ना, जब भी हम इस तरह लिखें राम एपोस्ट्रॉफी एस, बच्चों हम जो ये लिखे ना इसको पढ़ते हैं एपोस्ट्रॉफ एस। ठीक है, और इसका मतलब हो जाता है राम का। अगर हम लिखते हैं कि राम्स, इसको पढ़ते हैं राम्स। ठीक है, लेकिन अगर कोई पूछे कि सिर्फ इतने को क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? इसको एपोस्ट्रॉफ एस। इसका मतलब हो जाता है राम का। राम्स काऊ, इसका मतलब क्या हो जाएगा? राम का गाय। राम्स चेयर, इसका मतलब हो जाएगा राम का चेयर। ठीक है बच्चों, तो उसी तरह यहाँ पे कहता है सुदामा, सुदामा के बाद क्या हुआ है? एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है। ठीक है, देखिए सुदामा के बाद एपोस्ट्रॉफी एस लगा हुआ है ना। तो सुदामा का कंडीशन, सुदामा का जो स्थिति था वो कैसा था? दयनीय था, यानी वो बहुत ही गरीब थे। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड, 1 मिनट। हिज वाइफ एंड चिल्ड्रेन हैड टू गो टू बेड विदाउट मील्स वेरी ऑफन। कहता है कि वो इतने गरीब थे कि कभी कभी उनके पत्नी और बच्चों को बिना खाए ही सोना पड़ता था।
ठीक है बच्चों, मतलब गरीबी इतनी थी कि खाने के लिए उनके घर में कुछ भी नहीं होता था। अनेबल टू बियर विथ पिटिएबल कंडीशन, और उनकी स्थिति इतनी खराब हो गई कि अब वो सहने लायक नहीं थी, और जब बर्दाश्त से बाहर हो गया, गरीबी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी, तब क्या हुआ, तब सुदामाज वाइफ सेड टू हिम, सुदामा जो है, सुदामा की पत्नी जो है वो सुदामा से कहती है, क्या कहती है, यू ऑलवेज टेल अस दैट कृष्णा द किंग ऑफ द्वारिका इज योर फ्रेंड। सुदामा की पत्नी कहती है कि तुम हमेशा कहते हो कि जो द्वारिका का राजा कृष्णा है वो तुम्हारा दोस्त है। वाई डोंट यू मीट हिम एंड आस्क हिम टू हेल्प यू, कहती है कि जब वो तुम्हारा दोस्त है तो तुम उससे क्यों नहीं मिलने जाते और उससे मदद क्यों नहीं लेते, मदद करने के लिए क्यों नहीं कहते, है ना। हिज वाइफ्स रिपीटेड रिक्वेस्ट मूव्ड हिम इवेंचुअली, और जो उसकी पत्नी का, सुदामा की पत्नी का जो रिक्वेस्ट था, मतलब ये कहना था कि तुम जाओ अपने दोस्त के पास और दोस्त से मदद मांगो, ये जो है बार बार सुदामा के दिमाग में घूम रहा था। ठीक है, फिर क्या होता है, सुदामा डिसाइडेड टू विजिट कृष्णा इन द्वारिका। अब सुदामा जो है वो निर्णय लिए, क्या निर्णय लिए, कि वो जाएंगे, द्वारिका जाएंगे और कृष्णा से मिलेंगे। ठीक है बच्चों, वो कृष्णा से अब मिलने जाएंगे। ठीक है, ही रीच्ड द पैलेस ऑफ कृष्णा इन द्वारिका, और अब वो कहाँ गए, द्वारिका चले गए कृष्णा के राजमहल में उनसे मिलने के लिए। ही टोल्ड द रॉयल गार्ड्स दैट ही वांटेड टू मीट हिज फ्रेंड कृष्णा, और उन्होंने जो कृष्णा के दरबारी थे, राज दरबारी थे, उनसे कहा कि वो कृष्णा से मिलना चाहते हैं। द गार्ड्स पेड नो अटेंशन टू हिम, लेकिन जो गार्ड थे वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। बच्चों, पेड नो अटेंशन का मतलब होता है ध्यान ना देना। ठीक है बच्चों, पेड नो अटेंशन का मतलब क्या होता है, ध्यान ना देना। तो जो गार्ड थे वो इनकी बातों पर ध्यान नहीं दिए। They could not believe that the person in rags would be the friend of their king. जो गार्ड थे उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, विश्वास ही नहीं कर पाए कि एक आदमी जो फटे कपड़ों में है ना बच्चों, रैग्स का मतलब होता है फटे पुराने कपड़ों में। ठीक है, तो गार्ड को ये बिलीव नहीं हो रहा था कि एक फटे पुराने कपड़ों में आदमी है जो कि हमारे राजा का दोस्त भी हो सकता है। ठीक है, दे डिड नॉट अलाउ हिम, और वो जो गार्ड थे इनको अनुमति नहीं दिए कि ये अंदर जा सके और कृष्णा से मिल सके। ठीक है, एट लास्ट, अंततः, अंत में क्या होता है, एट लास्ट वन ऑफ द गार्ड्स वेंट टू इन्फॉर्म द किंग अबाउट सुदामा, और अंततः उन्हीं गार्ड में से कोई एक गार्ड जो है वो अंदर गया और कृष्णा को सुदामा के बारे में बताया। अब देखिए, जब कृष्णा सुदामा के बारे में सुनते हैं तो क्या होता है, देखिए बच्चों, ये है सुदामा, ठीक है, और ये है उनकी पत्नी। ठीक है बच्चों, देखिए इनकी हालत कैसी है, इनके कपड़े, इनके घर देखकर हमें साफ पता चलता है कि ये कितने गरीब हैं। तो सुदामा का नाम सुनते ही कृष्णा क्या करते हैं, देखिए, कृष्णा रस्ड टू द रॉयल गेट एज सुन एज ही हर्ड सुदामास नेम। एज सुन एज का मतलब होता है बच्चों ज्यों ही, जैसे ही, है ना, जैसे ही वो सुदामा का नाम सुने वो क्या किए, गेट तक दौड़ते हुए आए। रस्ट का मतलब होता है बहुत तेजी से भागते हुए, दौड़ते हुए। सुदामा का नाम सुनते ही कृष्णा जो है दौड़ते हुए, भागते हुए गेट तक आए, जो राज दरबार का गेट था उस गेट तक पहुंच गए। ठीक है, He hugged his childhood friend and requested him to come in the palace. बच्चों, hugged का मतलब होता है गले लगाना, embrace करना किसी को। ठीक है, तो जो कृष्णा है सुदामा को देखते ही उन्हें गले लगा लिए, अपने बचपन के दोस्त को जैसे ही देखा उन्होंने क्या किया, सुदामा को गले लगा लिया। एंड रिक्वेस्टेड हिम, और उससे अनुरोध किया, रिक्वेस्ट किया कि हमारे राजमहल में अंदर आओ। ठीक है बच्चों, ऑल वेयर स्टॉनिस्ड। स्टॉनिस्ड का मतलब क्या होता है बच्चों, सरप्राइज होना, आश्चर्य होना। ठीक है, तो वहाँ पे जितने भी लोग थे वो लोग देखकर सरप्राइज हो गए, आश्चर्य हो गए। हगिंग अ पुअर मैन इन रैग्स, एक फटे पुराने कपड़े में लिपटे आदमी को गले लगाते हुए देखकर सारे लोग क्या हो गए, आश्चर्य में पड़ गए। Sudamas wife had given him parched rice as a gift to कृष्णा। सुदामा की जो पत्नी है वो
भुना हुआ चावल जो है सुदामा को देती है, किस लिए? कृष्णा को गिफ्ट करने के लिए। जब सुदामा अपने घर से निकले कृष्णा के दरबार में आने के लिए, तब उनकी पत्नी ने भुना हुआ चावल दे दिया था, ठीक है। बट सुदामा वाज हेजिटेंट, लेकिन सुदामा जो है वो हिचकिचाए। क्यों हिचकिचाए? उन्हें शर्म आई। क्यों आई? विल इट बी सुटेबल फॉर अ किंग, वो मन ही मन सोच रहे थे कि क्या ये भुना हुआ चावल एक राजा के लिए सही है, उन्हें गिफ्ट के रूप में देना भी चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ही वंडर्ड, ये इसी सोच में डूबे हुए थे, ठीक है। सो ही हाइड द पोटली ऑफ पार्च्ड राइस, इसलिए वो क्या किए, वो जो पोटली था भुना हुआ चावल का उसे छिपा लिए। कृष्णा सॉ हिम हाइडिंग इट, लेकिन जो कृष्णा है वो उन्हें उस पोटली को छुपाते हुए देख लिए। जब वो पोटली को छुपा रहे थे तो कृष्णा जो है देख लिए। ही ग्रैब्ड एंड अनटाइड इट, और उस पोटली को सुदामा के हाथ से लेकर कृष्णा क्या करते हैं, उस पोटली को खोल देते हैं। बच्चों टाई का मतलब होता है बांधना, ठीक है। टाइड का मतलब बांधना, लेकिन जब टाइड में UN लग गया यानी अनटाइड, तो अनटाइड का मतलब होता है खोल देना, ठीक है। तो पोटली को लेकर कृष्णा क्या करते हैं, उस पोटली को खोल देते हैं। He and his queen ate the parched rice with great delight, और खोलने के बाद ही यानी कृष्णा और उनकी पत्नी, ठीक है, वो क्या किए, उस भुने हुए चावल को बड़े ही खुशी के साथ खाए, बड़े ही आनंद के साथ खाए, ठीक है बच्चों। तो ये होती है दोस्ती, और हमें दोस्ती इसी तरह से निभानी चाहिए, है ना। हैड अ वार्म वेलकम एट द पैलेस, राजमहल में सुदामा का बहुत ही अच्छे से स्वागत किया गया, ठीक है बच्चों, बिल्कुल स्वागत किया गया। कृष्णा जो है दौड़ते हुए आए, है ना, यही सबसे बड़ी बात है। ही वॉज गिवेन रिच फूड, उन्हें बहुत ही अच्छे अच्छे खाना दिए गए खाने के लिए, एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स, और सुंदर सुंदर कपड़े भी दिए गए। कृष्णा हिमसेल्फ केयर्ड अ लॉट फॉर हिज फ्रेंड्स नीड्स, और जो कृष्णा है वो खुद उनकी ज़रूरतों का ध्यान रखते थे, ठीक है। सुदामा वाज प्लीज्ड, और इन सारी चीज़ों को देखकर सुदामा क्या हुए, खुश हो गए। प्लीज मीन्स क्या होता है बच्चों, खुश होना, ठीक है। तो सुदामा खुश हो गए। ही वांटेड टू टेल कृष्णा अबाउट हिज पुअर कंडीशन, है ना, जो सुदामा है वो चाहते थे अपनी दयनीय स्थिति, गरीबी के बारे में कृष्णा को बताना। बट ही सेल्फ रिस्पेक्ट, लेकिन उनका जो आत्मसम्मान था, प्रिवेंटेड हिम फ्रॉम डूइंग सो, ऐसा करने से मना कर रहा था। आत्मसम्मान, अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है ना बच्चों, तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उन्हें रोक दिया, ठीक है। प्रिवेंट मतलब होता है बच्चों मना कर देना, रोक देना। तो उनका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है अपनी गरीबी के बारे में बताने से मना कर दिया। चलिए फाइनली और अंततः क्या होता है, सुदामा रिटर्न होम, और लास्टली सुदामा जो है अपने घर लौटे, एज पुअर एज ही वाज, और उसी हालत में जैसे कि वो गरीब थे वैसे ही घर वापस लौट गए। व्हेन ही रिच्ड होम, जब वो घर वापस लौटे पहुँचे, ही वॉज अमेज्ड टू फाइंड अ बिग पैलेस इन अ प्लेस ऑफ हिज ओल्ड हट, तो वो क्या हो गए, वो आश्चर्य में पड़ गए, एक बहुत ही बड़ी शानदार राजमहल देखकर, अपनी उस छोटी सी कुटिया के जगह पर एक बहुत बड़ा महल देखकर वो क्या हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। ही आस्क्ड अ मैन, उन्होंने एक आदमी से पूछा अबाउट द न्यू एंड ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इस नए और शानदार भवन के बारे में, बिल्डिंग के बारे में एक आदमी से उन्होंने पूछा। द मैन रिप्लाइड, मैन ने जवाब दिया, उस आदमी ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया, दैट इट वॉज सुदामास पैलेस, उसने जवाब दिया कि ये जो महल है वो सुदामा का महल है। सुदामा कुड नॉट बिलीव इट, लेकिन सुदामा जो है उसकी बातों पे विश्वास नहीं कर पाए, उन्हें विश्वास नहीं हुआ। सीइंग सुदामा स्टैंडिंग आउटसाइड द पैलेस, हिज वाइफ केम आउट एंड टूक हिम इन, अब क्या होता है, सुदामा को राजमहल के बाहर खड़ा देखकर सुदामा की जो पत्नी है वो दौड़ती हुई बाहर आई, ठीक है, और सुदामा को अंदर लेकर गई। सुदामा बिकेम वेरी हैप्पी, सुदामा जो है बहुत खुश हुए। क्यों खुश हुए, टू सी हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन इन गुड क्लोथ्स, अपने बच्चे को, अपनी पत्नी को सुंदर सुंदर कपड़ों में देखकर वो क्या हो गए, खुश हो गए। वेरी सून सुदामा रियलाइज्ड, वेरी सून का मतलब होता है बच्चों जल्द ही, है ना, तो जल्द ही, तुरंत ही सुदामा को ये समझ में आ गया, उन्हें एहसास हो गया, रियलाइज हो गया, दैट इट वॉज कृष्णा, कि ये कौन किया है, ये सब कृष्णा ने किया है। हु हैड डन ऑल दिस व्हाइल ही वाज एट द्वारिका, कहता है कि सुदामा तुरंत समझ गए कि ये सब जो महल है, अच्छे अच्छे कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों का जो व्यवस्था है किसने किया है, तो कृष्णा ने किया है। जब हम द्वारिका में बैठे थे तब कृष्णा ने इन सारी चीज़ों का अरेंजमेंट किया है।
सुदामा फेल्ट थैंकफुल टू हिज फ्रेंड कृष्णा फॉर द हेल्प। अब सुदामा जो है, कृष्णा ने जो उनकी मदद की, उस मदद के लिए ये क्या हो गया, इन्हें आभार महसूस होने लगा। ठीक है, कृष्णा से प्यार इनका और बढ़ गया, आभार महसूस होने लगा जो कृष्णा ने इनकी इतनी मदद की। ओनली अ फ्रेंड कैन अंडरस्टैंड अनस्पोकन वर्ड्स। कहता है बच्चों कि केवल हमारे जीवन में दोस्त ही हैं जो बिना कहे हुए बातों को भी समझ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो हमें दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो जेन्युइन हो, जो सही आदमी हो, है ना। हम अगर दोस्ती कल गलत लोगों से कर लेते हैं तो हमारे साथ भी गलत होने लगता है। तो हम जिस भी इंसान से दोस्ती करें, हमें दोस्ती को अच्छे से निभाना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज का सेशन हम यहीं तक करते हैं और कल के सेशन में हम इसके क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग्स को भी करेंगे और विथ ग्रामर भी करेंगे, देखेंगे जितना हो। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक्स, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।